आप सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज है 14 अप्रैल 2026। 135 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ क्योंकि हमारे पूर्वज जो है बाबा साहेब रह चुके हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हम फैमिली से दूर है, हमारी फैमिली नागपुर में है और हम रह रहे हैं यूएई में। ऐसे हो रहा है कि अकेले सेलिब्रेशन हो रहा है। सारा दिन तैयारी करके आखिरकार 12 बज ही गए और उस दिन का इंतज़ार ख़त्म हुआ जिसके लिए मैं इतनी खुश हूँ। आज बाबा का बर्थडे है और खुशी की बात तो ये है कि ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ कंट्री में भी भीम जयंती मनाई जाती है, स्पेशली लंदन में, क्योंकि बाबा साहब वहाँ के टॉप स्टूडेंट रहे हैं। वहाँ पे बहुत मानते हैं लोग। और खुशी की बात तो ये है कि कुछ लोग जो बाबा साहेब को हेट करते थे, आज वो खुद भीम जयंती में शामिल हुए हैं और काफ़ी अवेयरनेस आ चुका है। जो लोग बाबा साहेब को स्टडी कर रहे हैं, कुछ बहुत चीज़ें वो जान चुके हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और 12 बज चुके हैं, हमने वंदना की, प्रे की और हमने केक भी काटा बाबा साहेब के नाम से और हमने एक दूसरे को केक भी खिलाया और हम बहुत हैप्पी है क्योंकि बाबा साहेब के बदौलत हम यहाँ पे हैं, इतनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, हमको सब कुछ लग्जरियस चीज़ें हम देख रहे हैं। अगर बाबा साहेब नहीं होते तो मैं सोच भी नहीं सकती, कांट इवन इमेजिन कि क्या होता। और उनका सपना था कि सब बराबर हो, कोई भेदभाव ना हो और कुछ हद तक ये चीज़ें संवर गई है, सुधर गई है। आज मैंने ठान लिया है कि आज सारा खाना बाबा साहेब का फेवरेट बनेगा और ये है बॉम्बिल फ्राई, मेथी और भी बहुत कुछ जो मैं बना रही हूँ। बॉम्बिल फ्राई है, बहुत टेस्टी लग रहा है यार, बहुत ही टेस्टी। मज़े की बात तो ये है कि मेरे हस्बैंड को भी ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। ये ज्वारे की भाकर मैं बना रही हूँ और ये देखो सलाद बना दिया मैंने, गाजर को ग्रेट करके अच्छा सा सलाद बना। ये मेरे हस्बैंड की रेसिपी है जो मुझे बहुत पसंद आया तो मैं बनाती हूँ। ये कढ़ी बनाई मैंने। ये जो चीज़ें हैं सारी, ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और मेरे सर्च के अकॉर्डिंग बाबा साहेब की भी ये फेवरेट चीज़ें रही हैं। मैंने सोचा कि आज स्पेशल दिन है तो कुछ स्पेशल खाना हो जाए और मैं इतनी खुशी से सब कुछ बना रही हूँ कि मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। आज मुझे सच में बहुत बड़ा दिन लग रहा है। मैंने इतना सारा काम किया अभी तक बट मैं थकी बिल्कुल भी नहीं। ये देखो मैं भाकरी बना रही हूँ, अलट पलट के बहुत अच्छे से मैंने भाकरी बनाना भी सीख लिया है तो मुझे आता है। बहुत ही प्यारी तरीके से ये फूल गई है और फूल गई तो समझो पक गई है। और मैंने थोड़ा सा उसमें घी लगाया क्योंकि बहुत खुशी हो रही है मुझे ये सब बनाते हुए। ये स्पेशल खीर मैंने 13 तारीख को ही बनाई थी शाम के लिए, क्योंकि बाबा का बर्थडे है। मुझे 12 बजे केक काटना था और उसमें कुछ स्वीट रखना था, इसलिए मैंने बनाई। और ये रेसिपी आप देखो और आप ज़रूर ट्राई करो यार, सच में बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी। मैंने ये खीर बरसों पहले सीखा था और मैं हमेशा ये बनाती हूँ, कुछ भी स्पेशल ओकेज़न रहा तो मैं बनाती हूँ और इतनी टेस्टी बनती है यार सच में कि बस दिल खुश हो जाता है। और मैंने बहुत सारी बनाई है क्योंकि कुछ फ्रेंड्स भी आने वाले हैं तो उनके लिए भी। बहुत टेस्टी खीर बनने वाली है, आप ज़रूर ट्राई करिए। जैसे मैं कर रही हूँ आप उसको फॉलो करिए और देखिए कितनी टेस्टी बनेगी। शुगर अपने अकॉर्डिंग डालना। और आज तो मुझे ऐसे हो रहा है कि जैसे मेरे घर में बहुत बड़ा फंक्शन हो और मैं इतनी सारी खीर बना रही हूँ और मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया है बट देखते हैं अब कौन आता है कौन नहीं आता है, लेट्स सी। बट सबको मैं पैक करके दे दूँगी क्योंकि काफ़ी है। और देखिए कितनी लजीज, कितनी खूबसूरत इसका टेक्सचर देखो। अब ये सब बनाने के बाद इतने बर्तन पड़े थे, मुझे साफ़ करना था, मैंने कर दिया सब कुछ क्लीन और मैं गई रेडी होने के लिए। और ये मेरा ड्रेस है, ये मेरे ब्यूटीफुल से एसेसरीज़ है जो, और ये मेरे हस्बैंड के साथ मेरी खूबसूरत सी फ़ोटो है। फाइनली शाम हो चुकी है और अभी सारा खाना मेरा बन गया बट मुझे लास्ट में बनाना था ये पापड़ और पकोड़े। मैंने गरम गरम ये भी तल दिए और खाना कंप्लीट हुआ हमारा। मतलब मैंने जो जो बनाया पूरा दिन भर वो सब एक प्लेट में सजा दिया। देखिए कितना खूबसूरत, कितना टेस्टी, कितना डिलीशियस। ये बाबा के नाम जय भीम। इतना डिलीशियस टेस्टी खाना हम खाएंगे बाद में। पहले हम करेंगे वंदना प्रेयर और हमने वंदना प्रेयर करने के बाद मेरे हस्बैंड के साथ मैं खुद डिस्कस कर रही थी बाबा साहेब के बारे में कि उन्होंने कितनी मेहनत की, कितनी चीज़ें उन्होंने सहन करके यहाँ तक पहुँचे। आज हमें छोटी सी कोई चीज़ कोई बोल देता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उस टाइम पे जब बाबा साहेब अकेले थे, उनके पास तो कुछ भी सपोर्ट नहीं था, हमारे पास तो इतनी सारी चीज़ें भी हैं।
तब उन्होंने कैसी वो हिम्मत रही होगी उनकी, इतने छोटे से उम्र में कैसा वो जज्बा उनका कि उन्होंने इतना सब कुछ किया। और उनका जो उद्देश्य है, जिसके लिए इतनी चीज़ें उन्होंने बर्दाश्त की है, वो चीज़ कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं। हम सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, 14 अप्रैल मना रहे हैं और सारी चीज़ें भूल रहे हैं। ये मकसद नहीं था उनका मकसद ये है कि हमारे लोग ऊपर आए, आगे बढ़े, स्टडी करें, क्योंकि स्टडी ही ऐसी की है कि हम अपने लाइफ को बदल सकते हैं। और हमने कुछ हद तक बदला भी, बट हमें बहुत आगे जाना है, बहुत चीज़ें करनी है। जब हमारा बाप इतना स्ट्रांग हो सकता है तो बच्चे क्यों नहीं? हम तो बच्चे हैं ना, तो हमें तो उनसे आगे जाना चाहिए। बट उनकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, वो भगवान है हमारे। बट हाँ, हम उनके बच्चे होने के नाते कुछ तो कर सकते हैं, अपने लाइफ तो चेंज कर सकते हैं। मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़े मोटिवेशन और इंस्पिरेशन अगर कोई है तो वो है बाबा साहेब, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बदल दी और साथ में पूरी हमारी समाज की भी। सो हार्ड वर्क करो, उनके विचार को फॉलो करो, उनको फॉलो करो, और अपने लाइफ में जो चेंजेस होंगे ना, वो आपको खुद देखोगे। डरो मत, पढ़ो, आगे बढ़ो और अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ।